नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में आपको पाठ्यक्रम कराया जा रहा है, तो ये बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है भारत का भूगोल, ठीक है। इसका पाठ्यक्रम मैं आपको करवा रहा हूँ। इसकी इकाई संख्या 1 है, जिसमें हमें भारत के बारे में बताना है। भारत जैसे मैं अभी लिखा रहा हूँ आपको, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संबंध में भारत विभिन्नताओं का देश विभिन्नताओं में एकता भारत के प्रमुख स्थलाकृतियां भौतिक घटकों का भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण में योगदान। फिर है प्रवाह प्रणाली व उसका कार्यात्मक महत्व। इसमें सबसे पहले हम भारत के बारे में बताएंगे कि भारत जो है भौतिक भारत के बारे में बताएंगे। अब
जिस प्रकार अभी ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के बाद में अलग अलग जो कक्षाएं होंगी उसमें मैं आपको विस्तृत रूप से इसकी अपने कक्षाओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। और अभी जो आपके सामने है ये पाठ्यक्रम 5 इकाइयां हैं कुल, जैसा कि बीए द्वितीय वर्ष में था, बीए प्रथम वर्ष में था, और इसी प्रकार बीए तृतीय वर्ष में भी 5 इकाइयां हैं। तो भारत, फिर भारत दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संबंध में, ठीक है, क्योंकि भारत एशिया जो महाद्वीप है उसका मुख्य देश है, तो इस संबंध में उनके साथ जो संबंध है, किस प्रकार के संबंध है, जो हमारे उनसे भले सीमा पे किसी प्रकार का कोई संबंध है, जैसे चाइना हमारे साथ लगता है, पाकिस्तान हमारे साथ लगता है, बांग्लादेश से लगता है, अनेक ऐसे देश हैं जो हमारे देश की सीमाओं के साथ में उनकी सीमाएं लगती है। इसी प्रकार भारत विभिन्नताओं का देश। अब यहाँ जो बात आती है इसमें विभिन्नता, किस प्रकार की विभिन्नताएं हैं? भाषाएं, बोली, ठीक है, पहनावा, रीति रिवाज, ठीक है, इसी में आ जाएगा धर्म, जातियां, समुदाय, ठीक है, और इसी में खान पान, ठीक है, और बहुत सी विभिन्नताएं हैं। जितनी भी विभिन्नताएं हैं उन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत जो है एक है। भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी जब भारत की बात आती है तो एकता के सूत्र में पिरोया हुआ देश है। जैसे भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक समुदायों के लोग रहते हैं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, भारत में अनेक प्रकार की बोलियां हैं, अनेक प्रकार का पहनावा है, सब जाति धर्म समुदायों के अलग अलग रीति रिवाज हैं, सबका अलग अलग खान पान है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भारत, उसके बावजूद भी भारत में एकता दिखती है, भारत एक है। तो ये सभी प्रकार की जो है विभिन्नताएं हैं। इन विभिन्नताओं के साथ साथ जो भौतिक विभिन्नताएं हैं, जैसे हमारा जो धरातल है उसको देखें तो कुछ भारत का जो भाग है वह पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है, उसके बाद में मैदानी क्षेत्र माना जाता है, फिर तटवर्ती क्षेत्र है, फिर सीमावर्ती क्षेत्र है। तो इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारे देश में एकता पाई जाती है। और स्थलाकृतियां, ये प्रमुख स्थलाकृतियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है, आपका तटवर्तीय क्षेत्र है, आपका सीमा पर जो सीमांत क्षेत्र है वह आ जाएगा, बॉर्डर का जो अपना एरिया है वह भी अलग अलग प्रकार से इनका सबका भारत की एकता में विभिन्न प्रकार से योगदान रहता है। और योगदान है तब जाकर के भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। यही इसका मूल जो है निकल के आएगा जब इसको आगे क्लासों में देखेंगे। और यह भी पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के बारे में आपको बता रहा हूं। तो भारत का भौतिक स्वरूप अलग अलग रूप में आ जाएगा, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, आपका तटवर्ती क्षेत्र, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से
जो लोग हैं वो निवास करते हैं, रहते हैं, अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी विभिन्न जो कार्य है उनमें लगे हुए हैं। इसी प्रकार इन सबका भारत को मूर्त रूप और भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद में इसी में आ जाएगा प्रवाह प्रणाली। प्रवाह प्रणाली में क्या होगा, अनेक प्रकार की नदियां हैं, नहरें हैं, ठीक है, नदियां, नहरें, और फिर आगे जाते हैं अपने जैसे पानी जहां जहां से पानी जैसे गुजरता है और जिस किसी माध्यम से पानी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं और उसका हमारे दैनिक जीवन में या हमारे एग्रीकल्चर में उसका पानी का जो है प्रयोग या उपयोग करते हैं और उस पानी का फिर जो भी माध्यम है उन माध्यमों के बारे में जो प्रवाह प्रणालियां हैं वह हम मुख्य रूप से आपको इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और उसका फिर जो महत्व क्या है। ठीक है, पानी के बगैर, जल के बिना जीवन अधूरा है, जल है तो जीवन है, या यूं कहें जल है तो कल है। तो जल के बिना कोई मानव का अस्तित्व की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रवाह प्रणालियां जितनी भी है उनका भारत में, भारत के विकास में या भारत के बनने में या भारत के भौतिक स्वरूप को लाने, भौतिक स्वरूप में लाने, या यूं कहें कि भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का बहुत बड़ा योगदान है। ये तमाम बातें आपको आगे क्लास में मैं बताऊंगा। और आज जैसे मैंने आपको बताया है, ये अभी पाठ्यक्रम चल रहा है और पाठ्यक्रम को आप नियमित रूप से देखते रहें, आगे की क्लासों में भी देखते रहें, और जैसा भी आगे हमें डायरेक्शन आगे मिलेगी आपको मैं ये जो हमारी क्लासेस जारी रहेंगी और जिस भी किसी विद्यार्थी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, आप महाविद्यालय समय में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझसे नहीं, महाविद्यालय में अन्य जितने भी हमारे प्राध्यापक हैं उनसे किसी भी विषय से संबंधित उस विषय के बारे में आप में कोई त्रुटि आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई गलती आपको ध्यान में नहीं आ रही हो, या आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, आपको कोई शंका रह रही हो, तो आप निश्चित रूप से महाविद्यालय समय में आकर के और उस संबंधित विषय अध्यापक से आकर के बात कर सकते हैं, अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं। महाविद्यालय में जब आपका मन हो तब आप महाविद्यालय के समय अनुसार आकर के उनसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे आकर के मिल सकते हैं, मुझसे मेरे विषय से संबंधित कोई बात हो तो मुझसे भी आकर के अपनी शंका दूर कर सकते हैं। तो अभी चूंकि कोरोना काल है और विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार ही ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये हम चला रहे हैं, और आगे जैसे भी भगवान ने चाहा और सरकार के आदेश आए, और मैं चाह रहा हूँ, मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ कि जल्दी से ये कोरोना जैसी बीमारी है जो ख़त्म हो और हमारे महाविद्यालय पुनः खुले और आप लोग सीधे हमारे सामने आए महाविद्यालय में और महाविद्यालय की जो कक्षाएं हैं उसका आनंद लें, ताकि फिर आपकी जो पढ़ाई है वो नियमित रूप से जारी रह सके। और अभी पाठ्यक्रम आपको करवा रहा हूँ, आगे की जो कक्षाएं हैं उसमें आपको इसके क्वेश्चन बना करके अच्छे से मैं आपको पूरी कक्षाएं जो है वो आपको करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।